हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में। ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको पता भी नहीं होंगे। तो सबसे पहला और नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का टोटल एरिया है 2.4% जो कि पूरे वर्ल्ड का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो टोटल वर्ग किलोमीटर में है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है हमारा भारत। अगर देशों वाइज बात करें तो हमारे भारत की रैंकिंग आती है एरिया वाइज 7वें नंबर पर और पहले नंबर पर है रूस। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। तो यानी किस देश के साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो देश है बांग्लादेश, जो कि इंडिया के बीच में ही शामिल है। जो कि कितनी डिस्टेंस साझा करता है, 4096 किलोमीटर। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज्यादा की बात हो गई तो सबसे कम वाला भी ध्यान रखना है, जो कि साझा करते हैं भारत और अफगानिस्तान। टोटल 106 किलोमीटर की सीमा आपस में साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की अध्यक्षता कौन करते हैं, वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे पीएम जो कि है नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के हैं, 14 नंबर के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन के किस माध्यम से होता है। तो जो दोस्तों व्यापार होता है, भारत आप जानते हो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो सबसे अधिक व्यापार होता है समुद्री रास्ते से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हुआ था, अमेरिका में, और सबसे बड़ा है भारत का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। बात करें इसके लागू और अपनाने की, तो इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो आप जानते हैं टोटल 7 महाद्वीप हैं और जिसमें से एक है एशिया, जिसमें कौन आता है, भारत। और एशिया में भी दोस्तों दक्षिणी एशिया में भारत मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच का अंतर कितना है। दोस्तों ये फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन 2 साल से पहले इसको बहुत पूछा जाता था। आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच 5.5 घंटे का डिफरेंस है और भारत का मानक समय आगे है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल 9 देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 तो ऐसे हैं जिसमें स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 ऐसे हैं जिनमें पानी वाली सीमा यानी समुद्री सीमा साझा करता है। वो 2 कौन कौन से हैं, एक तो आप भगवान राम को जानते हैं यानी श्रीलंका को, और दूसरा है मालदीव। तो ये दोनों आपको ध्यान रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कौन सी है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन देने के पीछे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो फिलहाल तो राजधानी है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। लेकिन इससे पहले कौन सी थी, वो थी कोलकाता। 1911 में यह कहा जाता है कि अब नई दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी और 1912 में इसको लागू कर दिया जाता है। द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है।
द्वीप समूह से मतलब है दोस्तों लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी को मिलाकर टोटल कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, तो वो है 7516 किलोमीटर। वैसे 0.6 किलोमीटर है, लेकिन आप ये भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब एग्जामिनर यही नहीं रुकता, वो और आगे क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की कोस्ट लाइन भारत में सबसे ज्यादा है, तो वो है दोस्तों गुजरात की। लेकिन अगर आपको एग्जाम में राज्य ना पूछे, ये कहे कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो है यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार की। ये आपको ध्यान रख लेना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो एरिया वाइज दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगर यही आपसे पूछ ले कि आपको बताना है पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जिसको आप एलुवियल सोइल बोलते हो, टोटल 40% कवर करती है पूरे भारत का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत के सथल सीमा की लंबाई टोटल कितनी है, तो टोटल लैंड बॉर्डर है इंडिया का 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो वो अनुपात है 3:2। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। अगर बात करें तिरंगे की कलर की, तो सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और सबसे नीचे हरा कलर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट हैं 25, जिसमें सबसे पुराना है कलकत्ता हाई कोर्ट, और सबसे जो लेटेस्ट बना है 25वें नंबर का, वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी वही है जिसको सभी लोग माता मानते हैं, वो है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है, यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है इंडिया में, जिसको आप बोलते हो अटॉर्नी जनरल या भारत के महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो जब आजाद हुए उस समय या संविधान लगा उस समय अनुसूचियां थी 8। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है। फिलहाल कितनी है, 12 हैं। यही आपसे पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी, उस समय थी 14, और अब कितनी है, तो टोटल 22 भाषाएं हैं भारत के संविधान में।